नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में। 11वें दिन की रस्में। देवंगत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज के लोहे की मूर्ति की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़े में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी के भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखो। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुसा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करें। अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन श्राद्ध पूर्ण करें। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गोदान करें। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाएं। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करें। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो, पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने पश्चात 16 श्राद्ध, 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाई का दाना विष्णु जी को, दूसरा रुद्रदेव को, तीसरा यमदेव को, चौथा महाराज सोम और 5वां देवी देवता, छठा पितरों को, 7वां मृत्यु, 8वां रुद्रदेव, 9वां पुरुषा, 10वां देवंगत, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14 रुद्र, 15 यमदेव, 16वां पुरुषा। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें 21वें दिन 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पका हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म हो जाती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है, वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुद खुशी के कारण मृत्यु होने से यह सब क्रिया करनी चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु में चावल के चूरन से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल, फूल, धूप, धूल, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन ये सब क्रिया समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। अध्याय 6 के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।